नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल आरके लीगल केयर समस्या से समाधान में स्वागत है। मैं आरके श्रीवास्तव, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय एवं भूतपूर्व बीमा लोकपाल बोल रहा हूँ। मैं आज आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि क्या पति पत्नी के बीच रिकॉर्ड कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड की जाती हैं, जो आप बातचीत करते हैं रिकॉर्ड कर की जाती है, वो क्या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में या किसी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में क्या उसको परिवार न्यायालय में आप साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा छोटी सी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अगर पति पत्नी के बीच कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पति या पत्नी रिकॉर्ड करते हैं तो वो फैमिली कोर्ट में तलाक केस में या अन्य मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में उस कन्वर्सेशन को, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को व व्हाट्सएप मैसेज को वो साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं। आवेदन देने के पश्चात कोर्ट उसको स्वीकृत करेगा और उसको आप साक्ष्य के रूप में लेगा। अभी तक ये मानता था, कोर्ट मानता था और चीज़ों में ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, हनन है, जिसको आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। परंतु फैमिली कोर्ट्स एक्ट में उसको, फैमिली कोर्ट्स के जो मैटर्स में डाइवोर्स वगैरह में इस साक्ष्य को, मैट्रिमोनियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस साक्ष्य को सर्वोपरि माना गया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अब पति या पत्नी अगर कोई भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है तो उसको साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोर्ट से आग्रह कर सकती है, आवेदन दे सकती है, जिसे कोर्ट स्वीकार करेगा। इसलिए आप ये विशेषकर पुरुषों के लिए जरूर एक थोड़ी राहत की बात होगी कि सामान्यतया जो पत्नियां क्रूरता का आरोप लगाती हैं, 498A का केस करती हैं, तलाक का केस करती हैं, उसी ग्राउंड पर आपका कंज्यूमर राइट्स जुडिशल सेपरेशन जो भी केस करती हैं, तो उसमें ये राहत की बात होगी अगर पति उनके बीच में हुए किसी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को जिसमें उसकी ही क्रूरता दिखाई देती है बातचीत के दौरान या और कुछ बातें निकल के आती हैं जो कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, डाइवोर्स में पति को लाभ पहुंचा सकता है, तो उसको वो रिकॉर्ड कर सकता है बिना पत्नी को बताए। उसमें राइट टू प्राइवेसी का कोई उल्लंघन नहीं होगा मैट्रिमोनियल केसेस में। इसलिए आप लोग इस अधिकार को प्रयोग में ला सकते हैं। इसलिए मैंने ये जानकारी आपसे साझा की। धन्यवाद।